आज का जो टॉपिक है ना वो बहुत सारी जगह काम आने वाला है। चाहे आप ऑफिस में काम कर रहे हो, चाहे आप घर में हो, चाहे आपको शादियों के कार्ड के लिए इनविटेशन बनाने हो, चाहे बच्चों के स्कूल के आईडी कार्ड बनाने हो, या फिर आपको लेबल्स क्रिएट करने हो। एमएस वर्ड की ये ट्रिक आपके बहुत काम आने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले ही बता दे रहा हूँ, ये वीडियो हर वर्ग और हर प्रकार के व्यक्ति के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे मेरे पास ये दो पेपर हैं। पहला जो पेपर है वो ये है, इसमें एक लिस्ट है मेरे पास में, और इससे मैंने यहाँ पे ये जो आपको लेबल्स क्रिएट हो गए हैं ये मैंने बनाए हैं, और वो भी केवल 1 सेकंड के अंदर। 1 सेकंड के अंदर आप किसी भी लिस्ट से कोई आईडी कार्ड भी जनरेट कर सकते हैं, और एक नहीं 100, 200, 500, और उनको प्रिंट भी कर सकते हैं, चाहे आपके पास कलर प्रिंटर हो या ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर हो। बस अगर आपको एमएस वर्ड का ये फीचर जो इस वीडियो में बताने वाला हूं अगर वो आता है तो बिना कुछ देर किए चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। वैसे तो मैंने मेल मर्ज के बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं पहले भी, लेकिन वो काफ़ी समय हो गया उनको, शायद जो नए सब्सक्राइबर्स हैं उनको नहीं पता होगा। तो आज भी मेल मर्ज के माध्यम से या लेबल के माध्यम से आपको बहुत अच्छा विषय बहुत सरल शब्दों में समझाने वाला हूँ। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक्सेल की फाइल के ऊपर जाऊंगा और आपको दिखा दूंगा कि यहाँ पे मैंने क्या क्या लिखा है। तो यहाँ पे 2 तरह की लिस्ट मैंने बनाई है। पहली इंग्लिश में आप देख रहे हैं जिसमें नेम और सिटी लिखे हुए हैं। ये रैंडम नाम किसी के भी हो सकते हैं, आपके स्कूल के विद्यार्थियों के हो सकते हैं, या फिर अगर आप इन्विटेशन दे रहे हो, शादियों का सीजन चल रहा है, इन्विटेशन आप तैयार कर रहे हो, तो मार्केट में इस तरह के लेबल मिलते हैं जिसपे 30 स्टिकर आते हैं। और अगर आप इन्विटेशन को थोड़ा सा और क्रिएटिव बनाना चाहते हो तो बहुत सारे लोग, मैं खुद भी इस तरह के लेबल प्रिंट करके कार्ड के ऊपर लगा लेता हूं, जिससे पेन से बार बार लिखने का जो झंझट है वो खत्म हो जाता है। या फिर अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है सेल करने के लिए, आप उनके लिए भी लेबल निकाल रहे हो, अलग अलग प्रोडक्ट कोड निकाल रहे हो, उनके प्राइसेस निकाल रहे हो, तब भी इस फीचर का आप इस्तेमाल कर सकते हो। या फिर अपने स्कूल के विद्यार्थियों के लिए आई कार्ड आप बना रहे हो, बहुत सारे आई कार्ड एक ही बार में आपको प्रिंट करने हैं, तब भी इस फीचर का आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये बहुत यूजफुल चीज़ है। ये सारी चीज़ बनाने के लिए आपको एक लिस्ट की ज़रूरत होती है। तो लिस्ट चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लिस्ट में आपने क्या क्या चीज़ लिखी है इससे फ़र्क ज़रूर पड़ता है। तो जब भी आप इस तरह की लिस्ट बनाएंगे तो ऊपर आपको ये ज़रूरी है कि आप लिस्ट के ऊपर एक हेडिंग ज़रूर डालें कि नीचे क्या लिखा हुआ है। तो जैसे मैंने अगर नाम लिखे हैं तो ऊपर नाम डाल दिया, और सिटी लिखा है तो सिटी डाल दिया। ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी इस वीडियो में आगे मैं आपको बताऊँगा। तो देखो यहाँ पे शीट नंबर 1 पे मैंने एक्सेल के अंदर एक इंग्लिश की लिस्ट बनाई है, और शीट नंबर 2 पे जैसे मैं बता रहा था कि शादी के कार्ड के इनविटेशन अगर हम देते हैं तो किसी को तो सपरिवार देते हैं, किसी को हम सिंगल इनविटेशन भी देते हैं। अब अपने अपने चलन व्यवहार के हिसाब से है, जैसा आप जिससे रखते हैं वैसा आपको इन्विटेशन देना होता है। तो ये एक हमारे यहाँ परंपरा है कि कहीं पे हम सपरिवार भी देते हैं, कहीं पे सिंगल भी देते हैं। उसी हिसाब से आपको एक लिस्ट तैयार कर लेनी है जिससे बार बार लिखने का झंझट खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 3 कॉलम रखे हैं हिंदी में। पहला हमने हिंदी पे नाम रखा है, दूसरा हमने शहर रखा है, तीसरा सपरिवार रखा है, और यहाँ भी ऊपर इंसर्ट करा के हम इनके लिए हिंदी या इंग्लिश में दोनों में से किसी एक जगह पर हम इसे टाइटल दे देंगे। तो यहाँ पे आप हिंदी में भी नाम लिख सकते हैं या इंग्लिश में भी नेम लिख सकते हैं, और इसके बाद सिटी भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको आप चाहो तो जैसे भी आपको रखना हो वैसे रख दो। मैं कोड नेम दे देता हूँ इसका NO करके। ठीक है, एक कोड नेम हो गया। अब ये कोड नेम भी आपको पता चलेगा कि कहाँ पे इस्तेमाल होगा। तो मैं यहाँ से इसको एक बॉर्डर लगा देता हूँ और सेव कर देता हूँ। इस फाइल की जो लोकेशन है वो बस आपको याद रखनी है कि इसका इस्तेमाल आपको कहाँ पे करना है। अब आ जाता है इस वीडियो का सेकंड पार्ट, आपका एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट। जो लिस्ट बनानी है, जो लेबल बनाने हैं, या जो आई कार्ड बनाना है, वो आपको कैसे बनाना है। तो इसके लिए हम इसके सबसे बेस्ट फीचर मेलिंग वाले जो टैब है उसका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मेरे पास एमएस वर्ड का 365 वर्जन है जिसके अंदर ये मेलिंग फीचर ऐसे मिलता है। वैसे मेरे पुराने वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि मेलिंग फीचर में ये सारे जो कॉलम है वो आपको मिलेंगे। मेल मर्ज मैंने खासतौर पे समझाया था कि एक साथ 100-200 लोगों को अगर एक जैसी कोई चिट्ठी भेजनी है, ऊपर कोई नाम लिख के भेजना है, या आपको कोई नोटिफिकेशन देना है, तो आप किस तरह से मेल मर्ज का इस्तेमाल कर सकते हो। अलग अलग सेपरेट नाम आपको लिखने हैं, तो ये एक्सेल की लिस्ट से बिल्कुल वैसे ही आप भेज सकते हो। तो वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अच्छे से आप समझ लीजिएगा। अगर आप भी कंप्यूटर की हर विधा में एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो ये वीडियो देखने के बाद आप में से कोई 5 लोग अपने 7,500 रुपये का फायदा कर सकते हैं हमारे सभी प्रीमियम पेन ड्राइव कोर्स पर। चलिए जल्दी से बता देता हूँ। तो आपको करना क्या है, आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है। यहाँ पर आपको ज्वाइन पेन ड्राइव कोर्स का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है।
इससे आप पहुंच जाएंगे हमारी ऑफलाइन पेन ड्राइव कोर्स की वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको एक पेन ड्राइव कोर्स दिखाई देगा, A to Z कंप्यूटर मास्टरी कोर्स। इस कोर्स में पूरे 19 प्रोफेशनल कोर्सेज शामिल हैं जो कि लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आपको मिलने वाले हैं, जिसके साथ आपको हमारा खूबसूरत सा ये एक्सेल मग, हमारा प्रीमियम माउस पैड जिस पर भी बहुत सारे शॉर्टकट कीज आपको प्रिंट करके मिलेंगे, एक फ्री OTG और हमारा जो पेन ड्राइव है वो मिलेगा, जो कि आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिलता है, जिस पर आपको कभी भी इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होगी हमारे कोर्सेज को देखने के लिए। ये पेन ड्राइव 4 डिवाइसेस पे काम कर सकता है, आपके PC पर, आपके मोबाइल फोन पर, टैब पर और आपके एंड्रॉइड स्मार्ट टीवी पर। अब यहाँ पर इस समय अगर इस कोर्स को आप बाय करते हैं तो यहाँ पर 60% का डिस्काउंट चल रहा है, जिससे कोर्स आपको लगभग 4,000 रुपये का पड़ेगा। लेकिन अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हैं जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप में से 5 लोगों को ये कोर्स केवल और केवल 2,500 रुपये में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको कूपन कोड यूज़ करना है 99PC22 और इसको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। जैसे आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आप देख रहे हैं ये कोर्स आपको केवल 2499 यानी 2500 रुपये का मिलेगा। तो जो भी 5 लोग पहले ये कूपन कोड यूज़ करेंगे उनको इस कूपन कोड का फ़ायदा मिल जाएगा। तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पे जाते हैं और हमें एक खूबसूरत सा एक आइकन दिखता है यहाँ पे जिस पे लिखा है स्टार्ट मेल मर्ज। ठीक है, इसमें एक लेटर बना है और एक चिट्ठी का आइकन भी बना है, ध्यान से देख लीजिएगा। और यहाँ पे देखो नीचे भी लिखा हुआ है क्रिएट 1 डॉक्यूमेंट एंड द सेंड इट टू मल्टीपल पीपल्स। एक डॉक्यूमेंट बनाइए और मल्टीपल पीपल्स को यानी बहुत सारे लोगों को भेज दीजिए। तो यहाँ पे आप स्टार्ट पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको इसी के नीचे कई सारे ऑप्शन दिखेंगे, जिसमें एक छोटा सा ऑप्शन आपको लेबल्स का भी दिख जाएगा। अब ये जितना छोटा ऑप्शन है ये उतना ही पावरफुल है और ये इस मेल मर्ज वाले ऑप्शन को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाता है। मार्केट में आप जाएंगे, प्रैक्टिकल कर लीजिएगा, अगर घर पे प्रिंटर है तो बिल्कुल करिएगा, आज ही करिएगा। मार्केट में आप जाइए और 30 लेवल वाला एक जो स्टिकर है वो परचेज कर लीजिएगा, 4 से 5 रुपए का मिल जाता है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। और घर में कोई भी प्रिंटर हो, चाहे वो लेज़र हो चाहे वो इंकजेट प्रिंटर हो, उससे इस्तेमाल करिएगा। तो अब जैसे हम लेबल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का लेबल ऑप्शन दिखेगा और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था मार्केट जाएंगे, स्टिकर परचेज करेंगे, तो वही सेट आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो हम चूंकि 30 स्टिकर वाला सेट खरीद के लेके आने वाले हैं या हम 30 स्टिकर वाला एक पेज खरीद के ले आने वाले हैं, तो हम यहीं पे इस तरह से इसको सेलेक्ट करेंगे 30 पर पेज और इसे यहाँ से ओके कर देंगे। जैसे आप ओके करेंगे तो यहाँ पे एक इनविजिबल एक फील्ड बन जाएगा। अब देखो मैं आपको सेलेक्ट करके जब दिखाऊंगा तभी आपको पता चलेगा, या कंट्रोल A प्रेस करूंगा तब पता चलेगा कि यहाँ पे 3 कॉलम वाला एक पूरा जो स्टिकर सेट है वो बन जाएगा। इससे पहले एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ पे लेआउट में जाके जो पेज है वो भी A4 सेलेक्ट करके रखना है, ताकि जो लेबल है ना वो ठीक तरीके से प्रिंट हो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब दोबारा से आपको मेलिंग पे जाना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन और दिखेगा स्टेप बाय स्टेप मेल विजार्ड, इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का ऑप्शन दिखेगा, जिसमें 3 ऑप्शन आपको दिखेंगे, यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट एंड सेलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट और टाइप अ न्यू लिस्ट। देखो टाइप अ न्यू लिस्ट पे जब क्लिक आप करेंगे तो आप बिना एक्सेल के ही एक नई लिस्ट बना पाएंगे। अगर आपने एक्सेल में लिस्ट नहीं बनाई है जैसे हमने बना रखी थी, तो इस पे क्लिक करने के बाद एक नई लिस्ट आप बना पाएंगे, जिसमें न्यू एंट्री, फाइंड, डिलीट एंट्री और कस्टमाइज कॉलम का ऑप्शन दिखेगा। अब ये कस्टमाइज कॉलम क्यों है, क्योंकि आप देखेंगे ऊपर इसमें बहुत सारे कॉलम बना रखे हैं इन्होंने। हमने तो सिर्फ 2 ही बनाए थे कि नाम और सिटी चाहिए, लेकिन यहाँ तो बहुत सारे हैं। तो इसके बजाय आप यहाँ से कस्टमाइज कॉलम पे जैसे क्लिक करेंगे तो अपनी एक कस्टमाइज एड्रेस लिस्ट बना पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम ऐसे बहुत सारे फील्ड दिख रहे हैं। जिस फील्ड को आप रखना चाह रहे हो उसे रखो और जिसको हटाना है बस उसको सेलेक्ट करो और यहाँ से डिलीट कर दो। अगर किसी फील्ड को रीनेम करना है तो यहाँ से सेलेक्ट करो और रीनेम कर दो। और अगर आपको लग रहा है कि कोई फील्ड मुझे ऊपर या नीचे लेके जाना है तो उसे सेलेक्ट करो। यहाँ पे मूव अप का ऑप्शन दिखेगा और मूव डाउन का ऑप्शन दिखेगा, तो वो फील्ड मूव अप एंड मूव डाउन हो जाएगा। और अगर कोई नया फील्ड आपको एंटर करना है तो ऐड पे क्लिक करो और इस तरह से यहाँ पे ओके कर दो, तो ये फील्ड आ जाएगा। अब इसको आप मूव अप करा सकते हो इस तरह से, ठीक है। और जैसे ओके करोगे तो वो फील्ड यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे आपको टाइप करना तो बहुत सिंपल है, आप टाइप करते जाओगे इस तरह से और एंट्री करने के बाद आप न्यू एंट्री पे क्लिक करोगे तो एक नई एंट्री आपके सामने आ जाएगी। तो फिलहाल के लिए तो हमको यहाँ से लिस्ट नहीं लेनी, हमारी लिस्ट पहले से तैयार है, तो हम इसे यहाँ से कैंसिल कर देंगे। अगर ओके करते तो लिस्ट हमारे सामने आ जाती। अब यहाँ पे आपको जो ब्राउज का फीचर है वो दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है और जो एक्सेल फाइल आपने सेव की थी अपने कंप्यूटर में उसको ओपन कर लेना है। तो यहाँ से हम जो नेम लिस्ट है उसको ओपन करेंगे, यही फाइल हमने बनाई थी।
और जैसे आप ओपन करोगे तो जैसे मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट रो ऑफ डाटा आपने जो हेडर बनाया था उसको ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा, इस पर आपको टिक लगा देनी है और अपनी शीट सेलेक्ट कर लेनी है। तो पहले हम जो इंग्लिश वाली शीट है उसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे। जैसे आप ओके करेंगे तो यहाँ पे आपको जो आपने नाम फीड किए थे एक्सेल के अंदर वो सारे नाम आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। अब इसमें एक आपको और बहुत अच्छा ऑप्शन दिखता है कि आप कुछ नाम अगर इसमें से रखना चाहते हो तो रखो, और अगर नहीं रखना चाहते हो तो उससे टिक हटा दो। तो यहाँ पे आपको दूसरा ऑप्शन मिल जाता है शॉर्ट कराने का। शॉर्ट से क्या होगा कि आप अपने नामों को जो भी आपने लिस्ट बना रखी है उसे अल्फ़ाबेटिकली आप लगा सकते हो। तो शॉर्ट कैसे करना है, शॉर्ट बाई पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको वो जो नेम है, अगर नेम शॉर्ट करना है तो नेम से ले लो, अगर सिटी को शॉर्ट करना है तो सिटी से ले लो। तो हम नेम से शॉर्ट करेंगे। अब यहाँ पे दो ऑप्शन दिखेंगे, असेंडिंग और डिसेंडिंग, यानी ए से जेड करना है या जेड से ए पे लगाना है। तो ए टू जेड हम करेंगे इसको, ओके करेंगे। तो आप देखो जो सारे नाम हैं पहले ए नाम वाले आएंगे, फिर बी नाम वाले आएंगे, फिर सी नाम वाले आएंगे। इसी तरह से फिल्टर का ऑप्शन दिखेगा, फाइंड डुप्लीकेट का ऑप्शन दिखेगा, फाइंड का ऑप्शन दिख जाएगा और वैलिडेट एड्रेस का ऑप्शन दिख जाएगा। ये सारी चीज़ अगर आपने सेटिंग कंप्लीट कर ली है तो बस इसे ओके करना है। जैसे आप ओके करोगे तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट रिकॉर्ड के जो सारे लेबल्स हैं वो इस तरह से दिख जाएंगे। अभी आप कहोगे हमारे नाम कहाँ गए, मैं आपको बताता हूँ। नाम आपके आ गए यहाँ पे। अब आपको इसके बाद इस जगह पे जाना है इंसर्ट मर्ज फील्ड पे। यहाँ पे आपके जो नाम हैं वो दिख जाएंगे। आप कहोगे अभी तो दिखे ही नहीं, तो यहाँ पे नेम और सिटी जो लेबल हैं आपके दोनों जो आपके हेडर थे वो दिखेंगे। तो आपको सबसे पहले तो नाम लेना है, उसके बाद एक एंटर करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे सिटी लेनी है, इस तरह से। अब ये लेने के बाद में जैसे आप अपडेट लेबल करोगे तो ये आपके जो रिकॉर्ड आपने पहली वाली जो कॉलम में एंटर किए थे वो सारे कॉलम्स के अंदर इस तरह से पहुँच जाएंगे। और जैसे ही आप प्रीव्यू रिजल्ट पे क्लिक करोगे तो जो आपके नाम आपने वहाँ लिखे थे 1 बाई 1 करके वो आपको यहाँ पे इस तरह से दिख जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे आप ये सारे नाम आ गए तो इनको जस्ट कंट्रोल पी करके आप उनको प्रिंट निकाल सकते हो। मैं एक बार इसका प्रीव्यू आपको दिखा देता हूँ। तो प्रिंट पे मैं क्लिक करूँगा तो जैसे आप ये देख रहे हो ये सारे नाम आ रहे हैं, बिल्कुल लेबल की तरह ही आ रहे हैं। अगर आप चाहो तो इनको सेंटर में भी कर सकते हो। तो होम पे जाइए, इसको सेंटर में क्लिक कर दीजिए। इस तरह से मैं इनको सेंटर कर देता हूँ। यहाँ से ये मैंने सेंटर कर दिया और जैसे मैं इसको सेंटर करूँगा तो बाकी के सारे जैसे मैं रिकॉर्ड्स को अपडेट कराऊंगा तो सारे भी मेरे जो नाम है वो सेंटराइज हो जाएंगे। फिर से मैं इसका एक बार प्रीव्यू आपको दिखा देता हूँ। ये इस तरह से आएगा और बड़े आराम के साथ में आप इनको जो आपके लेबल्स हैं उन पे प्रिंट आउट निकाल सकते हो। अब इसी तरह से हम हिंदी वाले जो टाइटल्स हैं उनका भी एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि हम शादी के कार्ड्स के लिए भी अगर लेबल निकालेंगे और हिंदी में कंटेंट हमारे पास में है और एक फील्ड के अंदर हमने कुछ डेटा रखा है दूसरे के अंदर नहीं रखा है तो कैसे काम चलेगा। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, प्रीव्यू रिजल्ट पे हम क्लिक कर देंगे और ये पहले की तरह आ जाएगा और यहाँ से ये जो दोनों फील्ड लिए हैं इनको भी हम हटा देंगे। अपडेट लेबल करेंगे तो हमारे पास वही सिंपल वाली जो शीट थी वो आ जाएगी। अब देखो यहीं पे आपको सेलेक्ट अ डिफरेंट लिस्ट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है और दोबारा से वही शीट आपको ओपन कर लेनी है। डॉक्यूमेंट में जाके नेम लिस्ट इसे ओपन करना है और इस बार शीट नंबर 1 के बजाय शीट नंबर 2 को यहाँ से ओके कर देना है। अब आपको यहाँ पे वही हिंदी वाले सारे नाम दिखेंगे। अब यहाँ पे कोई नाम आपको चेंज करना है, कुछ भी करना है तो आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब देखो कुछ के आगे तो यहाँ पे सपरिवार मैंने लिखा था लेकिन कुछ के आगे नहीं लिखा था। दूसरा यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो इस तरह से यहाँ पे 2 मेरे पास फील्ड और एक्स्ट्रा आ गए हैं तो ये भी आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। ठीक है, हो सकता है कि हमने जो पहले इसमें कुछ डेटा डाल दिया हो तो ये 2 फील्ड F4 और F5 यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ से भी आप सीधे सीधे अपने डेटा को इस तरह से शॉर्ट करा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ से इसे आपको ओके कर देना है। अब आपके जो मर्ज फील्ड या इंसर्ट मर्ज फील्ड वाले सेक्शन में हिंदी वाले नाम आपको दिखाई देंगे, जैसे आर्यन शर्मा, मुंबई सपरिवार, इस तरह के नाम दिखेंगे। और इसको जैसे आप ओके करोगे तो आपको यहाँ पे जो आर्यन शर्मा है वो दिखेगा। अब आर्यन शर्मा क्यों दिख रहा है, क्योंकि इसने मेरे पहले वाले नाम को ही हेडर बना दिया है। एंटर मैं करूँगा। अब इसको आप नाम मान के चलिए और यहाँ से अब दूसरा जो फील्ड है उसे मैं ले लेता हूँ मुंबई एंड यहाँ पे तीसरा फील्ड जो सपरिवार है उसको मैं ऊपर लूँगा। आप कहीं भी ले सकते हो, कोई इसमें बाउंडेशन नहीं है आपके पास में। तो इसको एंटर करके नीचे लेते हैं और यहाँ से जो आपका जो सपरिवार वाला फील्ड था उसको ऊपर लेते हैं। इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ा देंगे इस तरह से और इन दोनों नाम के बीच में जो गैप है उसको हम होम मेन्यू पे जाके यहाँ से रिमूव स्पेस फ्रॉम पैराग्राफ और यहाँ पे ये ख़त्म कर देंगे इसको। इसके आगे थोड़ा सा हम लिख भी देंगे तो यहाँ पे हम लिख देते हैं नाम। ठीक है, हिंदी में मैं डाल दूंगा, थोड़ा सा यहाँ पे डॉट्स लगा दूंगा। उसके बाद मैं दूसरे वाले फील्ड में लिख दूंगा पता।
आप इसको जितना अच्छे से सजा सकते हैं ना उतना अच्छे से सजा लीजिएगा और ये वैसे ही सारे फील्ड्स में अपने आप आ जाएगा। ठीक है, अब आपको इसको थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करना है तो फ़ॉन्ट बड़ा कर लीजिए। इसके बाद में अगर आपको लग रहा है कि कलर वलर को चेंज करना है तो कलर चेंज कर दीजिए। कोई और डिज़ाइन वगैरह कोई और एलिमेंट इसके आगे पीछे अगर आपको लगाना है, बॉक्सेस वगैरह कुछ लगाने हैं तो आप लगा सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको और आगे पीछे करके एक बॉक्स भी आपको लगा के दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा इंसर्ट में और यहाँ से शेप्स वाले पे जाके और ये एक सर्किल शेप सर्कुलर इस तरह का मैं यहाँ से ले लूँगा इस तरह से। अच्छा, बैकग्राउंड को मैं क्लियर करूँगा तो यहाँ से फिल शेप को मैं नो फिल कर दूँगा। थोड़ा सा मैं इसको आगे पीछे इस तरह से रखूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको और भी कुछ गणपति वगैरह की कोई इमेज है या कुछ लगानी है तो आप पिक्चर वाले सेक्शन पे जाके ऑनलाइन पिक्चर पे क्लिक कर दिए, या कोई क्लिप आर्ट आपके पास पड़ी हो तो पहले से आप लगा दीजिए। तो मैं यहाँ पे ऑनलाइन ही सर्च करके दिखाता हूँ। ठीक है, और सर्च करता हूँ, क्रिएटिव कॉमन्स वाली इमेज आपको यहाँ पे दिखेंगी। तो अभी यहाँ पे तो कोई नहीं मिली है मुझे, तो मैं गूगल पे जाता हूँ, कुछ इमेज यहाँ पे डाउनलोड करके आपको दिखाता हूँ और मैं यहाँ पे लाइन वाली पिक्चर्स लूँगा। ठीक है, लाइन आर्ट हम यहाँ पे लेंगे तो इस तरह की लाइन आर्ट आपको मिल जाएंगी बहुत सारी गूगल के ऊपर। और यहाँ से भी आपको ये PNG में लेनी है तो मैं PNG में इसको ले लूँगा। इस तरह की कोई भी एक लाइन आर्ट लेके, ये फ्री पिक पे मुझे मिल रही है तो मैं इसको यहाँ से फ्री पिक पे जाके डाउनलोड कर लूँगा। तो फिलहाल मैंने गणपति की जो इमेज है जो PNG है वो मैंने डाउनलोड कर ली है। अब पिक्चर ऑप्शन पे जाके दिस डिवाइस पे क्लिक करूँगा एंड डाउनलोड वाले सेक्शन में जाके ये जो इमेज है मैं इसे ले लूँगा और यहाँ पे छोटा करके कहीं भी मैं इसको लगा दूँगा इस तरह से। यहाँ से मुझे इस तरह से, ठीक है, तो इमेज यहाँ पे इस तरह से आ जाएगी। अब बस मुझे ये सभी में लेके आना है तो यहाँ पे फिर दोबारा से मेलिंग पे जाके अपडेट फील्ड पे क्लिक करना है। तो एक साथ आप देखेंगे कि ये सभी जो कॉलम में आ जाएगा एक साथ। अब बस अगर ये मुझे प्रिंट करना है तो प्रीव्यू रिजल्ट पे मुझे क्लिक करना है। आप देखो जिन पे मैंने सपरिवार लिखा था उन पे सपरिवार आ रहा है और जिन पे मैंने यहाँ पे सपरिवार नहीं लिखा था उन पे मैं एक छोटा सा डॉट लगा दिया था, वो डॉट आ रहा है। इसके अलावा आप इसे और भी अगर सजाना चाहते हैं तो जैसे आपको अगर बैकग्राउंड कलर रखना है इसका जैसे कोई भी चीज़ रखनी है तो आप MS वर्ड से पूरी एडिटिंग कर सकते हैं अपने पहले वाले जो कॉलम है उसकी, और वो एडिटिंग सभी में एक जैसी अप्लाई हो जाएगी। तो आप खूबसूरत से खूबसूरत लेबल, आई कार्ड या आपके बिजनेस प्रोडक्ट के लिए कोई भी लेबल इससे निकाल सकते हैं सेकंड्स के अंदर। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके बहुत काम का रहा होगा। अगले वीडियो में मैं इसे आपको, अगर आप चाहेंगे तो आपको आई कार्ड भी बना के दिखा दूंगा। अगर आप एक स्कूल में जॉब करते हैं या किसी भी पर्पज़ से आपको आई कार्ड बनाना है तो आप कैसे MS वर्ड से ही ये सारे आई कार्ड एक्सेल और मेल मर्ज का यूज़ करके बना सकते हैं। तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर यहाँ तक आपने पूरा वीडियो देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप नए हैं तो मैं हमेशा आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।